हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी मिक्स वेज पुलाव की है। आज हम इस पुलाव को किसी नॉर्मल कुकर या कढ़ाई में नहीं बल्कि एक खास कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम इस कुकर के खास फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेरे पास है गीक रोबो कुक। ये कोई नॉर्मल राइस कुकर नहीं है बल्कि ये एक मल्टीटास्किंग कुकर है। इसका ढक्कन बहुत ही स्मूथली खुल जाता है और बंद हो जाता है क्योंकि इस कुकर को क्लोज और ओपन करने के लिए इसमें साइन बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लोज लिखा है और यहाँ एरो बना है। जब ये एरो क्लोज के सामने होगा तो ये कुकर क्लोज होगा और जब ये एरो ओपन के सामने आ जाएगा तो ये कुकर ओपन हो जाएगा। इस कुकर में साफ सफाई का भी कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है क्योंकि इस कुकर में कुकिंग के लिए ये एक पॉट होता है जिसे कि हम अलग करके साफ कर सकते हैं और बाकी का हमारा पूरा कुकर साफ रहता है। इस पॉट में मेजर करने के लिए यहाँ पर मेजरमेंट भी दिए गए हैं। इससे आप आसानी से पानी की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इस कुकर की एक्सटर्नल बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। इस कुकर में बनाया हुआ खाना ओवर कुक नहीं होता है, साथ ही खाने के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पूरी तरह से मेंटेन रहती है। ये कुकर बहुत ही कम लाइट कंज्यूम करता है। अब इस कुकर को ऑन करने के लिए हम इसमें प्लग लगा देते हैं। पावर ऑन करने के बाद इसके पैनल पर जहां ऑन ऑफ लिखा है वहां एक छोटी सी लाइट जलने लगी है। अब मैं इसे ऑन करूंगी। पावर ऑन करने के बाद ये जो पॉट है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुकर मल्टीटास्किंग है। इससे आप राइस, दाल, सांभर ग्रेवी, पोंगल, खिचड़ी, इडली, यहाँ तक कि आप इससे नॉन वेज भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस कुकर पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, वो होता है डिले टाइमर का। डिले टाइमर से आप इसके कुकिंग के टाइम को डिले कर सकते हैं और जब भी आपको खाना रेडी चाहिए आप वही टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको 3 घंटे के बाद खाना चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम को डिले कर सकते हैं और जब आपको खाना रेडी चाहिए आप वही टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। अब ये पॉट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर घी की जगह पर कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद अब हम कुछ चीजों को इसमें सौटे करेंगे। सौटे के लिए डिस्प्ले बोर्ड में जहां सौटे लिखा है उसे प्रेस करना है। इसके बाद में अब हम ऐड करेंगे 2 तेज पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5-6 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची। साथ में हम 4 लौंग ऐड करेंगे। खड़े मसालों को 4 से 5 सेकंड तक भूनने के बाद अब मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। अब प्याज को थोड़ी देर तक सौटे करके इसका कच्चापन दूर करना है। प्याज अभी ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/4 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करने के लिए इनको कुछ देर तक पकाना है। क्योंकि ये सभी चीजें पेस्ट फॉर्म में हैं तो ज्यादा देर तक इनको पकाने से इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, तो इनको थोड़ी देर ही पकाना चाहिए। अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट की जगह पर आप इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर तक पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ सब्जियां। सब्जियों में मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज का क्यूब्स में कटा हुआ आलू और 1 छोटे साइज के लंबे टुकड़ों में कटी हुई गाजर और यहाँ पे मैं 1 कप फूल गोभी ऐड करूंगी। अब मैं ऐड करूंगी 1 कप मटर और 1 बड़े साइज की चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब इन सब्जियों को भी हमें थोड़ी देर तक सौटे करना है। फ्रेंड्स, पुलाव बनाने के लिए मैंने ये जो सब्जियां ली हैं, यदि इसमें से आपको कोई भी सब्जी पसंद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप अपनी पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूंगी 2 लार्ज साइज के चॉप किए हुए टमाटर। पुलाव बनाते समय आप पनीर और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर मैं ऐड करूंगी इसमें कुछ मसाले। मैं आधा छोटा चम्मच ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर,
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी स्टेज पर मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला। अब मसालों को सब्जियों के साथ हमें थोड़ी देर तक पकाना है। मसालों को पकाने के बाद अब मैं ऐड करूंगी 2 कप चावल। चावल को मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था और इसके पानी को अभी मैंने निकाल दिया है। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बासमती चावल का यूज़ किया है। 2 कप चावल से पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप ही पानी ऐड कर रही हूँ। पुलाव में पानी की क्वांटिटी आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर सकते हैं या फिर 2 कप से आप थोड़ा सा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्वादानुसार नमक ऐड करके सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसके नॉब को इसी तरह से आगे ही होना चाहिए। यदि इसका नॉब पीछे रह जाएगा तो फिर यहाँ से इसकी स्टीम निकलती रहेगी और आपका कुकिंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो इस नॉब को हमें इसी तरह से आगे ही रखना है। ढक्कन बंद करने के बाद में अब जहाँ पर बिरयानी और पुलाव लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। अब डिस्प्ले पैनल पर 15 मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है। इस कुकर में खाना पकाने के लिए क्विक, मीडियम या फिर स्ट्रॉन्ग आप किसी भी मोड को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम मोड चूज किया है। कुकिंग पूरी होने में अभी 1 मिनट बाकी है। ये देखिए, कुकिंग पूरी होने के बाद इसमें इसी तरह की बीप की आवाज आती है। कुकिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद ये अपने आप कीप वॉर्म मोड पर चला जाता है। कीप वॉर्म मोड पर आपका खाना घंटों तक गर्म बना रहता है। मान लीजिए आपको घर से किसी काम से बाहर जाना है तो आप 3-4 घंटों बाद भी यदि वापस लौट रहे हैं तो इस कीप वार्म सिस्टम के कारण आपको इस कुकर में खाना पूरी तरह से गर्म ही मिलेगा। मान लीजिए आपको इसे कीप वार्म मोड पे नहीं रखना तो कीप वार्म के साथ ही कैंसिल का ऑप्शन भी होता है, तो आप यहाँ पर प्रेस करके कीप वार्म मोड को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से पकाए हुए खाने को यदि आपको तुरंत सर्व करना है तो आप इस नॉब को पीछे करके इसकी स्टीम को रिलीज कर सकते हैं और खाने को तुरंत सर्व कर सकते हैं। 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया मिक्स वेज पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और ये देखिए इसका ढक्कन भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। इस ढक्कन पर स्टीम से बनने वाली कुछ बूंदें ही दिखाई दे रही हैं, तो इस कुकर को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। इस कुकर की साफ सफाई में भी ज्यादा समय खराब नहीं होता है। फ्लेवर के लिए अब हम थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब धनिया पत्ती को पुलाव के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस रोबो कुक में बहुत ही बढ़िया मिक्स वेज पुलाव बनकर तैयार हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये मल्टीटास्किंग रोबो कुक किचन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये इलेक्ट्रिक रोबो कुक बैचलर्स और हॉस्टलर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वो इसे बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही कम जगह में आ जाता है।